में ही हो। सुबह 8:25 में भगवान जी का दर्शन होता है, श्री बिहारी जी का सुबह पहला दर्शन। जब दर्शन होता है ना तो भक्त लोग खड़े रहते हैं, कोई फूलों की माला लिया है, कोई बढ़िया सी मिठाई का डिब्बा लिया है और सब खड़े रहते हैं। और आप केवल चुपचाप देख लेना एक दिन जाके, पता क्या करते हैं वहां पे। जैसे ही दर्शन होता है ना भक्त लोग फूलों की माला फेंकना शुरू कर देते हैं। एक सज्जन ने मिठाई का डिब्बा फेंक दिया, अच्छा था उसके हाथ में नारियल का गोला नहीं था, नहीं तो सीधा निशाना बिहारी जी के मुंह पे ही जाता। फिर क्या होता, आपने जो नारियल फेंका मिठाई का डिब्बा, मेरे सामने एक सज्जन ने मिठाई का डिब्बा फेंक दिया भाई आधा किलो का, वो डिब्बा जाके बिहारी जी को लगता तो क्या हालत होती। आप लोग कहते हैं ना कि भगवान जी अंदर क्यों बैठे हैं, भगवान ना आप लोगों से डरते हैं, बाहर बैठ जाएंगे तो हाथ मुंह सब तोड़ डालोगे, इसलिए वो डर के कारण अंदर बैठे हुए। ऐसा फेंकते हैं डिब्बा, ये मिठाई क्या है, ये कब जागोगे, कब अपने धर्म को पहचानोगे। भक्ति इस पागलपन का, ऐसी पागलपन का नाम भक्ति नहीं है। पागल बनो पर पागल के पास केवल प्रेम होना चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। मैंने जो कहा ये माला लो तुलसी की और भाव बनाओ कि हे कन्हैया हम आपको माला पहना रहे हैं, पहन गई माला। हे प्रभु भाव बनाओ, मैं लड्डू खिला रहा हूं, खिला दिया, लग गया वो आपके हाथ में लड्डू है, माला है। भाव बनाओ, खड़े बिहारी जी के सामने किनारे खड़े हो जाओ, दर्शन होता रहे और भाव बनाते रहो, हे प्रभु मैं आपको लड्डू खिला रहा हूं, भाव से वही लड्डू निकालो और भाव बनाओ के खिला रहा हूं। भगवान खुद आपके पास आएंगे ना और भाव से खाएंगे। माला है आपके पास तो माला खरीदो और भाव से कन्हैया मैं आपको माला पहना, स्वीकार करो, वो पहन गई माला। ये नहीं कि फेंकोगे तभी पहनी जाएगी। मीराबाई कभी पूजा नहीं करती थी, गोपियां कभी पूजा नहीं, वो आरती नहीं उतारती थी, ना पूजा ना आरती। आप लोग कई बार ना आरती के लिए झगड़ा कर लेते हो, हमें नहीं दी थाली, हमें नहीं थाली, हमें नहीं थाली, तुमने आरती कर ली, हमें नहीं दी थाली। आप लोग क्या समझते हो कि हमारे पास आरती की थाली आएगी तो ही हम आरती करेंगे? ना, मेरी माँ जो सबसे पीछे बैठा है, जो सबसे पीछे खड़ा है, यदि प्रेम है तो वो भाव की आरती बनाए और वहीं से ठाकुर जी की आरती उतारे, स्वीकार करेगा मेरा कन्हैया। जरूरी नहीं है कि आप आए भगवान के पास जब तक भगवान को छुए नहीं। आप लोग स्पर्श छूना चाहते हैं, हम छू लें छूना, तुम उन्हें क्यों छूते हो? प्रेम करो तो वो खुद तुम्हें छूने आएगा। हा? मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, आंखों को ही दीपक बनाओ। आंखें क्या है, क्या है ये दो दीप हैं, एक दिया ये, एक दिया ये। गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम मणि दीप धरु, जी है दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। राम नाम का दीपक अपनी जिह्वा पे रखो, यदि दीपक जिह्वा पे रखा जाएगा तो बाहर भी प्रकाश अंदर भी प्रकाश। राम नाम को मुंह पे रखो और आंखों को ही दीपक बना करके ठाकुर जी की प्रेम से भाव से जहां खड़े हो भाव बनाओ कि ये कर रहे हो, ये कर रहे हो। निधिवन 24 तारीख को आप लोग वृंदावन का दर्शन करेंगे, कथा के तुरंत बाद आप लोग बिहारी जी का दर्शन करने जाएंगे, निधिवन का दर्शन करने जाएंगे, राधा रमण भगवान का दर्शन, वृंदावन का जो दर्शन है वो आपको 24 तारीख को, तो वहां पर आपको निधिवन का दर्शन होगा। निधिवन जानते हैं, जहां पर आज भी श्याम सुंदर राधा जी के साथ रास रचाते हैं, आज भी वहां पर दातून पान रखा जाता है, सुबह भगवान चबाया हुआ मिलता है। एक अब ये बात आप कहेंगे कैसे पॉसिबल, न्यूज वालों ने ताला लगा दिया था अपना खुद का निधिवन के मंदिर में, छोटा सा मंदिर है राधा जी का, वहां पर बिस्तर लगाया जाता है तो ऐसा लगता है सवेरे कि वहां पर कोई सोया था, पान आधा चबाया हुआ होता है। राधा जी की मांग वांग के लिए सिंदूर रखा जाता है, तो मांग भरी के लिए वहां पर सिंदूर में ना दिखता है कि इससे सिंदूर निकाला गया। एक बार तो न्यूज वालों ने अपना ताला ठोक दिया, हम देखते हैं कि भगवान आते हैं कि नहीं, तुम लोग झूठ बोलते हो। न्यूज वालों ने, बड़े बड़े न्यूज चैनल जो है आज तक जैसे बड़े न्यूज चैनल हैं, उन्हें ताला ठोक दिया और ताला अपना लगाने के बाद पुजारियों ने रोज की तरह रात को सब सामान रखा और सुबह जब खोलकर न्यूज वालों ने अपना ताला खोला और कैमरा लेके देखा तो बिल्कुल सोने के पहले कैमरे से शूट किया गया कि कैसे कहां क्या चीज रखी गई है, और सुबह उसी चीज को फिर कैमरे पे शूट करके देखी गई तो वो पूरा बिखरा पड़ा था, जबकि चैनल ताला वहां एक दूसरा गेट ही नहीं है जाने आने का, गेट पे ताला न्यूज वालों का लगा था। तब ये बात न्यूज वालों को अपने न्यूज पे चलानी पड़ी कि वहां आज भी भगवान श्री कृष्ण आते हैं, इसका सबूत मिला। यूट्यूब पर ये वीडियो पड़ी होगी, निधिवन की महिमा पे जाके देखना, सब मिलेगा। तो मुझे तो जरूरत नहीं है कि मैं अपना ताला लगाऊं या मैं किसी से कहूं, मुझे विश्वास है कि मेरा कन्हैया केवल निधिवन में नहीं, मुझे तो यह भी विश्वास है कि मेरा कन्हैया बाहर नहीं मेरे भीतर बैठा है। जो भीतर बैठा है वो बाहर भी है। ये पुष्प यदि मैं उठाता हूं और मेरी श्रद्धा है तो मैं इस पुष्प की पंखुड़ी में मैं अपने श्री कृष्ण का दर्शन कर सकता हूं। चलिए आप करके बताइए, ये पंखुड़ी है पुष्प की, इस पंखुड़ी में यहां पर बिहारी जी का दर्शन करके बताइए, हो रहा है? आप ऐसा भाव बनाइए कि जो वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर है, जो बिहारी जी हैं वो बिहारी जी आपको इसमें दिखने चाहिए। मुझे तो दिख रहे हैं, ये बैठे मेरे बिहारी, आप देख के बताइए दिख रहे हैं? अच्छा अब आप कहेंगे महाराज जी आप हमें पागल बना रहे हो। चलिए अब मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी माँ मम्मी, आप अपनी माँ को जरा देखिए, इसमें माँ दिख रही है कि नहीं? भाव बनाइए कि आपकी माँ यहाँ आपके सामने खड़ी है, देखिए अपनी माँ का चेहरा कैसा, माँ की हंसी, कल्पना कीजिए कि आपकी माँ के सामने खड़ी, देखिए इसमें, यहाँ देखिए, इस पे देखिए, इस पे देख रही है माँ, हाँ या ना? हम यदि भाव बनाए कल्पना करें तो मेरी माँ मेरे सामने होती है, हाँ या ना? हाँ या ना बोलिए ना मेरी माँ। मैं आपको अंधकार में नहीं रखना चाहता, मैं हर बात सबूत के साथ करना चाहता हूँ, प्रमाण के साथ करना चाहता हूँ।
आप यदि भाव बनाते हैं ना तो आपकी मां के सामने आ जाती है। कल्पना, आपका बेटा आपके सामने आ जाएगा, आपकी पत्नी आपके सामने भाव से आ जाएगी, उसका स्वरूप आ जाएगा। आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका पिता, आपका पुत्र, सब कुछ आ जाएगा। देखो ना, आ जाता है। ये भाव बनाए तो मेरी मां, बस वही भाव बनाइए कि इसमें भी तुम्हें बिहारी जी का दर्शन नजर आए और इसमें भी आपको बिहारी जी नजर आए। जहां तुम देखो, जहां देखो, एक तिनका भी तुम्हें दिखाई पड़े, उस तिनके में भी कंस ना एक दिन खाने बैठा, कंस खाने बैठा तो पत्नी ने अस्थि प्राप्ति, पत्नी थी, पत्नियों ने दाल में जीरा जरा छौंका लगाने में काला पड़ गया, जीरा काला पड़ गया। और जब दाल आई कंस के सामने तो कंस थाली छोड़ के भाग गया। पत्नी बोली कहां जा रहे हो? बोले तेरी दाल में कृष्ण बैठा है, काला है वो। सोचिए कि जिस कंस को दाल के जीरे में कृष्ण नजर आता हो, वो कंस कैसा होगा? हमसे अच्छा था कि नहीं? हमें भगवान के मंदिर में भगवान नजर नहीं आता। आप भले कृष्ण को नालायक कहें, पर कृष्ण भी दुश्मन के रूप में ही सही, पर भगवान का प्रेमी था, भगवान का भक्त था। वो प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में भक्त था। उसे दाल के, मुझे ये बात कंस की बहुत अच्छी लगी, मैं तब से कंस का भी दोस्त हो गया। मैं कंस से भी ये बात सीख रहा हूं कि वो कंस मुझसे बेहतर था कि कम से कम वो दाल के जीरे में कृष्ण का दर्शन कर पाता था। हम तो वो अभागे हैं कि भगवान के मंदिर में भी कभी कभी पत्थर ही नजर आता है। हमसे अच्छा था कि नहीं? हमसे अच्छा था, बस हम ये जानते हैं। जिसे दाल के जीरे में कृष्ण का दर्शन हो रहा हो वो अभागा नहीं हो सकता। बस मेरी मां, आप भी सर्वत्र कृष्ण का दर्शन करना शुरू कर दीजिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान की पूजा फूल चढ़ाना नहीं है, भगवान की पूजा हल्दी चावल चढ़ाना नहीं है, भगवान की पूजा रुपया पैसा हीरा मोती सोना चांदी चढ़ाना नहीं है। भगवान की सच्ची पूजा केवल प्रेम है, केवल प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान नहीं हारा। आपका पति आपको पैसा दे, गाड़ी दे, बंगला दे, सब कुछ दे, बस आपसे प्रेम ना करे तो मंजूर है आपको? कह दूं आपके पति से, बोलो मैया, ओ मैया, आपका पति सब कुछ दे, महीने की सैलरी आपको दे दे, पर प्रेम पड़ोसन से करें, चलेगा? नहीं चलेगा? नहीं 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 महाराज, वो हमें कुछ ना दे पर प्रेम चाहिए। आप और हम तुच्छ प्राणी, अनपढ़ लोग, जब हम तुच्छ प्राणी धन के नहीं प्रेम के भूखे हैं, तो क्या मेरे बांके बिहारी धन के भूखे हैं? वो भी तो भक्त के सच्चे प्रेम के भूखे हैं। वो आपसे वस्तु की कामना नहीं करते कि आप कोई वस्तु चढ़ाइए, कोई ले जाइए, जब कुछ ले जाएंगे तो ही आपका जाना सफल है ना। भगवान के दर पे जाओ, भगवान से केवल ये कहो कि नहीं, आज मैं कुछ और नहीं, अपने आप को चढ़ाने आया हूं आपके चरणों में। ये पुष्पमाला क्या चढ़ाते हो? ये मिठाई का डिब्बा क्या चढ़ाते हो? ये रुपया पैसा क्या चढ़ाते हो भगवान को? अपने आप को चढ़ा दो ना। कन्हैया, मैं अपने आप को चढ़ाने आया हूं। त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। वैसे मेरा कन्हैया इतना दयालु है कि उसे आप तुलसी का पत्ता भी चढ़ा दोगे ना तो वो खुश हो जाएगा। पर मैं इससे ऊंची बात कर रहा हूं कि बाकी कुछ ना चढ़ा के अपने आप को, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण। भगवान की भक्ति बड़ी अद्भुत हो, ज्यादा संग्रह ना हो। सत्याम क्षितौ किम कसिको प्रयासै, बाहौ स्वसिद्धे युगवर्हणे किम, सत्यंजलौ किम गुरुधान्य पात्र्या, दिग्वल्गिलादौ सति किम दुकूले। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए भक्त को। जब जमीन पर सोने से काम चल जाता है तो पलंग के लिए प्रयास करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब हाथ की तकिया से काम चल जाता है तो तकिया के लिए झंझट करने की जरूरत नहीं है। जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। जमीन ही हमारा बिस्तर है, हाथ ही हमारी तकिया है, और हमें ना थाली वाली की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे ये हाथ ही हमारे पात्र है। भैया 2 रोटी इसमें डाल दो, थोड़ा सब्जी भी डालना, थोड़ा दाल भी डाल दो, अचार भी डालो और भात भी डाल दो, चावल राइस डालो और बढ़िया डाल के ठाकुर जी का प्रसाद जाओ, ठाकुर जी, और बढ़िया खाओ। स्वामी श्री करपात्री जी का नाम सुना होगा आपने, सुना कि नहीं? जिन्होंने कर को ही पात्र बनाया था, कर को ही पात्र बनाया इसलिए नाम पड़ा करपात्री। जिन्होंने गौ के लिए आजाद हिंदुस्तान में सबसे पहला आंदोलन किया था। इंदिरा गांधी करपात्री जी से कहीं कि हमें चुनाव जिता दो, हम आपकी शरण में हैं। करपात्री जी ने कहा था कि मैं तुम्हें चुनाव जिता दूंगा एक शर्त पर। उस समय करपात्री जी की बहुत भक्त थी, अनुयायी थी, करोड़ों की मात्रा में कह सकता हूं। इंदिरा गांधी को पता था कि बाबा जी बड़े पावरफुल हैं, ये कह देंगे तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा। तो करपात्री जी ने शर्त रखी थी कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओगी, मेरी जिम्मेदारी मैं बना दूंगा, परंतु शर्त है कि तुम्हें गौ हत्या बंद करनी पड़ेगी। गौ हत्या यदि तुम बंद कर सको तो मैं तुम्हें प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया। इंदिरा गांधी ने कहा कि हाँ, हम स्वीकार करते, हम गौ हत्या बंद कर देंगे। चुनाव जीतने के 1 महीने के भीतर हम गौ हत्या बंद कर देंगे। स्वामी करपात्री जी ने समर्थन दे दिया, चुनाव जीत गई इंदिरा गांधी, विजय हो गई। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल गुजर गए। स्वामी श्री करपात्री जी ने कहा ये तो भूल गई। तब स्वामी श्री करपात्री जी ने संतों को लेकर 10,000 संतों को और 5,000 गायों को लेकर, गाय आगे आगे पीछे संत लेकर दिल्ली की तरफ चल पड़े स्वामी श्री करपात्री जी, संसद भवन का घेराव करने के लिए। गायों से घेराव करवाएंगे और संतों से। जब इंदिरा गांधी को पता चला कि संत आ रहे हैं गाय को लेकर के, क्योंकि हमने वादा किया था पूरा नहीं किया, तो गायों पर और संतों पर गोली चलवा दी इंदिरा गांधी। गोली चलवा दी। इतिहास के पन्नों को कभी उलट पलट कर देखिए, ये सारी चीजें दर्ज हैं। उसमें से हजारों संत मारे गए थे।
कितनी गाय मारी गई, पूरी सड़क रास्ता लहू से भरा हुआ था, गाय और संत के रक्त से। 1947 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी मिली। आजाद हिंदुस्तान में सबसे पहले स्वामी करपात्री जी को जेल में डाला गया था। क्यों डाला गया? क्योंकि उन्होंने गाय की हत्या के लिए सरकार से अपील की थी, प्रार्थना की थी, बंद करो, आपने वचन दिया था पूरा करो। इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दी और बाबा जी को उठा के जेल में डाल दिया। आजाद हिंदुस्तान में सबसे पहले जेल जाने वाले व्यक्ति का नाम था स्वामी श्री करपात्री जी महाराज। करपात्री जी का नारा क्या है? करपात्री जी ने नारा दिया था धर्म की। ये नारा किसका है? स्वामी श्री करपात्री जी का। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसका है? हाँ? जय जवान जय किसान नारा किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का। ऐसे ही धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, ये स्वामी श्री करपात्री जी के नारे हैं। वो याद रहा, ये याद नहीं रहा। अच्छा, क्या करें क्या कहें, हमारी गाय बचेगी तो देश बचेगा ना। गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे स्वामी श्री करपात्री जी, हाथ में जितना मिल जाता उतना खा के पेट भरते, ऐसे त्यागी संत स्वामी श्री करपात्री। बोलिए स्वामी श्री करपात्री जी महाराज। स्वामी श्री करपात्री जी का दर्शन करना हो तो यूट्यूब पर उनकी कुछ वीडियो हैं उस जमाने की, मिल जाएंगे आपको। स्वामी जी ने कहा, सुखदेव जी ने कहा था, सत्याम क्षितौ किम कसिपो प्रयासै, वो सिद्ध करके स्वामी श्री करपात्री जी ने दिखाया। तब स्वामी श्री करपात्री जी ने इंदिरा गांधी को श्राप दिया था। अच्छा, संयोग से जिस दिन गायों पर गोली चलवाई थी इंदिरा गांधी जी ने, वो दिन गोपाष्टमी का दिन था। कौन सा दिन था? गोपाष्टमी। तब संत ने श्राप, करपात्री जी ने श्राप दिया था, इंदिरा गांधी आपने संतों पर गोली और गाय पर गोली चलवाई, और वो भी गोपाष्टमी के, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। और वो भी सर्वनाश की तिथि बता गए गोपाष्टमी के दिन। उसके 1 साल बाद इंदिरा गांधी मर गई। वो दिन था गोपाष्टमी। उनके वंश में जितने मरे सब गोपाष्टमी के दिन मरे। इतिहास उठाकर देख लेना, क्योंकि संत का श्राप था। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवांग्रिपा परव्रता सरितो प्रशुष्यन्। सुखदेव जी कहते हैं कि पहनने को जब रास्ते में वस्त्र मिल जाते हैं तो उनके लिए संग्रह करने की क्या जरूरत है। सुखदेव जी कहते हैं जिसे जो चाहिए वो उस देवी देवता की उपासना करे। जिसे ब्रह्म तेज की इच्छा है वो बृहस्पति की उपासना करे, पर जिसे कुछ नहीं चाहिए और सब कुछ चाहिए, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारति, जिसे सब कुछ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे लोग गोविंद की उपासना करें। जो चाहते हो सब कुछ मिलकर के रहेगा। तरवाह किम न जीवंती भस्रा किम न स्वसंचिता न खादंती न में हंती किम ग्राम पशवो परे। उम्र तो वृक्षों की भी होती है, जीने को तो वो भी जी लेते हैं, पर मनुष्य का जीना सबसे उत्तम है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैं भगवान की स्तुति करता हूं, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। भगवान की स्तुति करके सुखदेव जी कहते हैं, भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी से चारों वेदों का विस्तार हुआ और पश्चात प्रकट हुए। उनके बाद उनके पुत्र के रूप में 4 बच्चे हुए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया और भगवान के स्वभाव का वर्णन किया। भगवान का स्वभाव कितना सुंदर है, कितना सुंदर स्वभाव है भगवान का। क्यों? भगवान शांति दूत बनकर के गए। 5 पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ था, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आए और भगवान श्री कृष्ण से अब रहा नहीं गया। भगवान शांति दूत बनकर चले गए। दुर्योधन पांडवों को रहने को कम से कम 5 गांव दे दो। दुर्योधन बिगड़ गया। 5 गांव क्या, सुई की नाव बराबर जगह मैं देने को तैयार नहीं दे सकता। तो हुआ क्या कि भगवान को दुर्योधन मनाने लगा कि मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं, चलकर ग्रहण कर लो। भगवान बोले तेरे घर नहीं खाएंगे, हम विदुर जी के घर खाएंगे। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। क्यों घबराऊं मैं। भगवान दुर्योधन के मेवा मिष्ठान को त्याग कर विदुर जी के घर गए। विदुरानी के छिलकों का भोग लगाया। क्या दिया भगवान को विदुरानी ने? छिलके दिए, छिलके खिलाए। भगवान ने छिलकों का प्रेम पूर्वक भोग लगाया। भगवान वस्तु का भूखा नहीं है, भक्त छिलका भी खिलाए। विदुरानी भगवान को इंतजार कर रही है और जब भगवान आए तो हाथ पकड़कर भगवान को बिठाया। बिठाने को चौकी थी, उल्टी चौकी रखी और भगवान को प्रेम से बिठाया और भाव से, श्रद्धा से, बड़े प्रेम से फल तोड़कर ले आई। केला लेकर बैठ गई, छीलती जा रही है, फल को फेंकती जा रही है, छिलके को गोविंद को देती जा रही है। भगवान छिलकों का भोग लगा रहे हैं। एक बार भी विदुरानी ने देखा नहीं कि मैं क्या खिला रही हूं, वो भाव में डूब गई। जब तक मेरा पता था तब तक उसका पता नहीं था, अब उसका पता चला तो मेरा पता नहीं है। यही है ईश्वर को पाने का एक सूत्र। जब तक आपको आपका पता रहेगा तब तक आपको उसका पता नहीं चलेगा। समझ रही हो मेरी माँ मैं क्या कह रहा हूं? जब मुझे मेरा, मैं कौन हूं अभी मुझे पता है, मैं अनिरुद्ध हूं, मैं आपके बीच में बैठा हूं, कथा सुना रहा हूं, अभी मुझे सब पता है। जब मुझे कुछ पता नहीं रहेगा मैं कौन हूं, कोई पूछे कि तुम कौन हो, क्या पता मैं कौन हूं।
जब अपने अंदर भी, जब मैं कहता हूं ना चीटी में कृष्ण को, इसमें कृष्ण को, इसमें कृष्ण को, उसके बाद अपने आप में कृष्ण को देखो। मैं ये बात 4 वेद 6 पुराणों का सार बोल रहा हूं। सब में कृष्ण को देखने के बाद अपने में कृष्ण को देख लोगे तो अहम ब्रह्मास्मि का सूत्र सिद्ध हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि बोलो। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं ब्रह्म हूं। मैं कौन हूं? जब तुम्हें कण कण में ईश्वर नजर आएगा, उसके बाद अपने आप को कृष्ण, अपने आप में कृष्ण को देख लेना। और जब अपने भीतर, अपने अंदर कृष्ण को तुम देख लोगे तो अहम ब्रह्मास्मि का सूत्र सिद्ध हो जाएगा। वो स्थिति ऐसी होगी कि फिर आपको आपका पता नहीं रहेगा, और जिस दिन आपको आपका पता नहीं चला उस दिन कृष्ण का पता चल जाएगा। जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं ना, और प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समाये। ये वही स्थितियां हैं प्रेम की एकीकरण, जिनको बोलते एक हो जाना। मिश्री घुलकर एक हो गई, पानी बन गई। एक हो जाओ उस ब्रह्म में, उस ईश्वर में, उस ईश्वर से मिल जाओ। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जैसे आप हमसे मिल रहे हैं, हम आपसे मिल रहे हैं, भक्ति करोगे तो हम और आप ऐसे ही भगवान से मिल लेंगे। ऐसे ही दुर्योधन की मेवा त्याग कर भगवान ने छिलकों का भोग लगाया। जब भगवान लीला समाप्त करके चले गए तो विदुर जी को ईश्वर ने जाते वक्त याद किया। विदुर जी महाराज को जब कहा गया कि आपको भगवान ने याद किया है, विदुर जी महाराज रोने लगे। मैं क्या बताऊं, कृष्ण से मिलने की प्रबल उत्कंठा थी। कैसे मिलूंगा, हाँ कैसे मिलूंगा? तब उद्धव जी ने कहा वही ज्ञान जो जाते समय कृष्ण ने दिया है, वही ज्ञान मैत्री जी के पास। मैत्री जी के पास गए और विदुर जी ने प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम मान्य दुपारवंबा विंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेय मुनि से, हे प्रभु हमें बताइए कि सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है पर उसे दुख क्यों मिलता? तब कहा गया कि सुख के बदले दुख इसलिए क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। जो होगा वही मिलेगा ना, सुख होगा तो मिलेगा, है ही नहीं मिलेगा। आप लोग सुख ढूंढते हैं, पूरी जिंदगी आपकी सुख खोजते खोजते अब सुख मिलेगा। शादी नहीं हुई, शादी हो जाएगी सुख मिलेगा, हो गई। अब बच्चा हो जाएगा तो सुख मिलेगा, हो गया। अब बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो सुख मिलेगा, पढ़ लिख गया। अब बच्चे की दुल्हन आ जाएगी तो सुख मिलेगा, आ गई। अब बच्चे का बच्चा हो जाएगा तो सुख मिलेगा, आ गया। नाती पढ़ लिख जा, फिर वही रिपीट। पूरी जिंदगी सुख की कामनाएं करते करते, सुख को चाहते चाहते निकल गई पर सुख मिला नहीं। लड़कपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ गया, पर कृष्ण है कि अभी तक उनका पता क्यों पता नहीं है? क्योंकि आपका पता है। साहब हमें जानते नहीं, हम कौन जानते नहीं हमें? जब तक तुम अपने आप को जानते रहोगे, जनाते रहोगे, तब तक मैं तुम्हें लिख कर देता हूं, तुम कृष्ण को कभी जान नहीं पाओगे। सबसे पहले ये गुरूर छोड़ दीजिए कि मैं कुछ हूं तुच्छ। मैं अपने गुरुजी के पास गया, मैं हमेशा कथा में कहा करता हूं ना, मैं कौन हूं? अपने आप को तिनका समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? मैं कौन हूं? मेरी हैसियत इस तरीके से ज्यादा। मैं अपने गुरुजी के पास गया 17 तारीख को, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं स्वभाव से चलता हूं कि मैं तिनका हूं। जब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं तिनका हूं आपके चरणों का, गोविंद के चरणों का, तो गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी ने कहा, बेटा तुमने अपने को तिनका मान रखा है? मैंने कहा, गुरुजी मैंने समझा नहीं आपकी बात को। गुरुजी ने कहा, बेटा ये तिनका किसी की आंख में डाल दो ना तो ये तिनका आंख फोड़ सकता है। ये तिनका आंख फोड़ सकता है। ये तिनका बहुत कुछ है बेटा, ये तिनका भी बहुत कुछ है। अब इस तिनके के तुम एक काम करना कि 1000 टुकड़े करना, और फिर उस 1000 टुकड़े का एक भाग लेना, फिर उसका 1000 टुकड़ा और करना, और उस 1000 टुकड़े का एक टुकड़ा लेना, फिर उसका 1000 टुकड़ा और करना। उसके बाद जो बचे तो समझ लेना कि मैं वही हूं। अर्थात मेरे गुरुजी का कहना था कि बेटा मैं तिनका भी, तिनका तो बहुत बड़ी चीज है, तिनका तो बहुत बड़ी है। ये तिनका, पहले तो मैं कथा में आपसे कहता था ना कि हम तिनका हैं, पर गुरुजी से मैंने बात कही, गुरुजी मैं ये भाव लोगों तक पहुंचाता हूं और मेरा भाव है कि मैं तिनका हूं। गुरुजी बोले, बेटा ये मत कहा करो कि मैं तिनका हूं। तिनका तो मैं हूं ही नहीं, तिनके से भी तिनका, तिनके से भी तिनका, तिनके से भी तिनका, तिनके से भी तिनका। जो तिनका का एक छोटा सा कुछ बचेगा ही नहीं। जो मैं कुछ भी नहीं हूं, सीधी बात है, मैं जीरो हूं, शून्य। क्या हूं मैं? जीरो। ये मेरे गुरुजी ने कहा। भक्तों, भगवान अहंकारियों को नहीं मिलता। पहले अहंकार मिटाओ, लोभ और मोह मिटाओ, फिर सुख का अनुभव होगा। विदुर जी के प्रश्न पर मैत्री जी ने उन्हें 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन सुनाया, 4 युगों का विस्तार किया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग की उम्र कितनी होती है? कलयुग की उम्र होती है 4,32,000 वर्ष, द्वापर की उम्र होती है 8,64,000 वर्ष, त्रेता युग की उम्र होती है 12,96,000 वर्ष, सतयुग की उम्र होती है 17,28,000 वर्ष। सतयुग की उम्र कितनी है? 17,28,000 वर्ष। कलयुग की उम्र कितनी है? कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष।
जिसमें से लगभग 5,500 वर्ष बीत चुके कलयुग, अभी बहुत बाकी है। कलयुग में ये हालत अभी है, आगे क्या होगा? वैसे मैं आपको ये बात हर कथा में सुनाता हूं। अभी कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग? जोर से। फिर आपने गलत बोल दिया, ये कलयुग नहीं है। अभी आप कथा पांडाला बैठे हो, वृंदावन बैठे हो, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग बाहर चल रहा होगा, आपके घर में, आपके नगर में, आपके शहर में, पर ये वृंदावन है जो बिहारी जी के चरणों में होता है, वो कलयुग से बचकर के रहता है। कलयुग उसका बाल भी बांका नहीं करता। चारों युग 24 घंटे में एक परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। मैं कह चुका हूं, ये बात फिर दोहरा देता हूं। सुबह 4 बजे से लेकर प्रातः काल 4 से लेकर सुबह के 9 बजे तक सतयुग चलता है, जहां सबके अंदर सद्भाव होता है, सबकी बुद्धि अच्छी होती है सुबह के टाइम पे, भले कितना भी बड़ा दुष्ट और शराबी हो, पर सवेरे अच्छी बातें करता है। हाँ, क्योंकि वो सतयुग चल रहा है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक त्रेता युग चलता है, क्योंकि त्रेता युग में राम जी वनवास चले गए थे 14 साल के लिए। आप लोग भी 10 से 4 के बीच में अपने काम काज में निकल जाते हो, आपका भी वनवास हो जाता है। तो त्रेता युग चलता है क्योंकि राम जी 14 साल के लिए कर्म करने गए थे। फिर शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि को 8 बजे तक द्वापर युग चलता है, क्योंकि भगवान ने द्वापर में क्या मटकी तोड़ना, मक्खन चुराना, गेंद खेलना, तो नाचना, तो कूदना। आप लोग भी अपने बच्चों के साथ शाम को खेलते कूदते हो के नहीं? बेटे के साथ, नाती के साथ क्रिकेट खेलते हैं दादाजी, बच्चे को पीठ पर बिठा के बैल बन जाते हैं, घोड़ा बन जाते हैं, घोड़ा खेलते हैं, हाँ या ना? हाँ, बैडमिंटन खेलते हैं, शाम को क्रिकेट खेलते हैं, और कुछ भी खेलते हैं। बच्चों को फिर ले जाके वो बर्फ का गोला खिलाते हैं, चलो बेटा बर्फ का गोला लो। शाम को आप बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं, चलो झूला झुलाते हैं आज तुम्हें। ये जो लीला भगवान कृष्ण की वो आपके घर पे होती है, वो शाम को 4 बजे, शाम को 5 से लेकर 8 के बीच में होती है। और फिर रात्रि को 9 बजे से रात्रि को 3 बजे तक जब व्यक्ति केवल भोग भोगना चाहता है, कलयुग स्टार्ट हुआ। ये कलयुग है। हृदय में जब धर्म जागता है सब सतयुग होता है। क्या? हृदय में जब धर्म जागता है तब क्या स्टार्ट? सतयुग। जब कर्म करने की भावना जागती है तो कौन सा युग? त्रेता, क्योंकि कर्म करने राम जी। जब हृदय में प्रेम जागता है तो कौन सा युग? प्रेम जो है द्वापर का प्रतीक है, या द्वापर प्रेम का प्रतीक है, समझ रहे हैं? तो द्वापर युग मतलब जब आपके हृदय में प्रेम जागे किसी के प्रति, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बहन के प्रति, भाई के प्रति, गरीब व्यक्ति के प्रति, कुत्ता बिल्ली के प्रति, जब प्रेम जागे तो कौन सा युग? द्वापर। और जब काम वासना जागे तो कौन सा युग? कलयुग। अब इसका ये निर्धारित नहीं है कितने बजे से कितने, दिन के 12 बजे आपके अंदर काम वासना जाग जाए तो समझ लेना कलयुग आपके अंदर आ गया, और रात्रि के 2 बजे आपके अंदर सद्भाव जाग जाए समझ लेना सतयुग आपके अंदर आ गया। चारों युग अलग अलग ढंग से चलते हैं, धर्म, कर्म, प्रेम और काम, ये चारों युग हैं। अभी आप लोग कक्षा में बैठे हो, प्रेम में बैठे हो, यहाँ कलयुग की परछाई भी नहीं है। वृंदावन में कलयुग रहता है, इसलिए यहाँ का रिक्शा वाला भी राधे राधे कहता है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि वृंदावन का रिक्शा वाला 10 रुपए में आपको बिहारी जी से मिला देता है। 10 रुपए 2 रिक्शा में बैठो, सीधे बिहारी जी के द्वार पर जाकर उतारता है। वृंदावन का रिक्शा वाला भी भगवान से मिला देता है। ये वृंदावन है। गुरु भगवान से मिलाता है, गुरु तो छोड़ो, वृंदावन का रिक्शा वाला मिला देता है, जाके द्वार पर उतार देता, जाओ मिले आओ। इसलिए वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे होए। आज हम लोग 84 कोस की परिक्रमा में कहां चलेंगे? भरत और बिहारी जी के मंदिर चलेंगे। हाँ जी, भरत और बिहारी जी मैंने कहा था जहां पर भगवान जी ने यज्ञ पत्नियों के गोद में बैठ के भात खाया था, खीर खाई थी। इसके बाद हम लोग अक्रूर घाट चलेंगे, जहां पर अक्रूर जी ने स्नान किया था, अक्रूर घाट। फिर कुसुम सरोवर चलेंगे, जहां पर भगवान ने राधा जी के सरोवर, राधा जी के लिए उस सरोवर से पुष्प तोड़कर, एक बार क्या हुआ, भगवान का मन हुआ, देखो प्रेम जहां होता है वहां बहुत भाव होते हैं। एक बार कुसुम सरोवर, आज हम लोग कुसुम सरोवर चलेंगे। वहां पर क्या हुआ था, वहां पर ना राधा जी के संग भगवान बैठे थे, रास रचा रहे थे और प्रेम था, तो वहां पर उस सरोवर में बहुत बढ़िया पुष्प था। तो राधा जी को लगा कि भाव आया कि पुष्प मिल जाए, तब भगवान खुद उस सरोवर में जाकर पुष्प तोड़कर लाए और अपने हाथों से राधा जी की चोटी पर चोटी गूंथ करके, जैसे माँ बेटी की चोटी गूंथती है ना, ऐसे चोटी गूंथ करके और भगवान ने पुष्पों को लगाया था राधा रानी की चोटी में। वो कुसुम सरोवर है, वो दर्शन आज होगा। आज राधा कुंड, एक बार क्या हुआ था, एक राक्षस आया था बछड़े के रूप में, बछड़े के रूप में बनकर आया था। तब ठाकुर जी ने ग्वाल वालों की टोली के साथ गाय चरा रहे थे और वो राक्षस गाय बछड़ा बनकर गायों में मिल गया। जब भगवान उसका वध करना चाहा तो भगवान को गौ हत्या लग गई, क्योंकि वो गाय के रूप में, बछड़े के रूप में था। फिर भगवान ने उसको मार दिया, क्योंकि वो राक्षस था। अब सारे ग्वाल वाले बोले तुमने बछड़े को मार दिया, तुमको हत्या लग गई, गाय हत्या लग गई। तब राधा जी ने कहा कन्हैया अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी और मिलूंगी नहीं। कब तक? बोले तुम्हारे ऊपर गाय की हत्या का कलंक लग गया, जब तक ये गौ हत्या का कलंक नहीं मिट जाता तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगी और मिलूंगी नहीं। स्पर्श तक आप हमें नहीं कर पाओगे। तब कृष्ण ने राधा से पूछा कि देवी अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं कि मुझे इस पाप से मुक्ति मिले। तब राधा जी ने कहा कि आप अपनी बंसी से एक कुंड बनाइए। तब श्याम सुंदर ने अपनी बंसी से कुंड बनाया और राधा जी ने अपने कंगन से, चूड़ी कंगन, अपने कंगन से एक कुंड बनाया, खोदने लगे और उसी कुंड में सारे तीर्थों का जल भगवान ने बुलाया, 7 समुद्र का, 4 धाम का, और फिर उसमें बुला कर, और जब उसमें स्नान किया तब भगवान को गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिली और इसलिए वो राधा कुंड की बड़ी महिमा। आज हम लोग गोवर्धन में राधा कुंड का दर्शन करेंगे। कहते हैं जिन्हें गौ हत्या लगी हो वो यदि राधा कुंड में स्नान कर लेता है तो उसे गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है। धोखे से गौ हत्या हो गई। आज हम लोग राधा कुंड का भी दर्शन करेंगे। अच्छा मैया जी, क्या है राधा कुंड के बाद ना गोवर्धन जी की परिक्रमा भी है, परंतु ना पुलिस वाले भाई ना वहां गाड़ी नहीं जाने देते, तो आप लोग फिर रिक्शे से कर लोगी? हाँ या ना? करना है परिक्रमा तो फिर बता दो, प्लानिंग वैसी कर लें, कर लेंगे। तो टमटम मिलती है छोटी गाड़ी, तो वो आपको रिक्शा वाला, सुनो
आप लोग जिस गाड़ी में बैठे थे कल उसी गाड़ी में बैठिए आज, और कृपया गाड़ी के ड्राइवर का मोबाइल नंबर ले लीजिए, तो आपको आसानी रहा करेगी, समय खर्च नहीं हुआ करेगा ज्यादा। गोवर्धन की परिक्रमा लगाना है तो देखिए क्या करेंगे, राधा कुंड जी तक तो गाड़ियां जाएंगी, वहां पर गाड़ियां पार्किंग हो जाएंगी, और वहां से पुलिस वाले भाई गाड़ियों को आगे जाने नहीं देंगे। तो आप कहें तो फिर दर्शन राधा कुंड का करके आगे बढ़ लें कि गोवर्धन की परिक्रमा करना है तो फिर एक काम करो कि आप रिक्शा पकड़ना, रिक्शा वाला भाई अब जितना ले कितना 10-20-25 रुपए लेगा एक आदमी से, पूरी परिक्रमा का लगभग 100 रुपए लेगा रिक्शा वाला। वो परिक्रमा रिक्शा वाला कराएगा, पूछ लेना, बात करेंगे कि एक रिक्शे में 4 लोग 6 लोग बैठेंगे तो कितना कम करेगा। तो फिर वो रिक्शे वाले से आपको बोलना है कि भाई हमें सारा दर्शन कराओ गोवर्धन का, तो फिर वो रिक्शा वाला सारे गोवर्धन का दर्शन कराएगा, है ना। हमारी अपनी जो गाड़ियां 84 कोष की परिक्रमा में तो गोवर्धन की परिक्रमा आ ही जाती है, पर विशेष रूप से गोवर्धन की परिक्रमा लगाने की बड़ी महिमा है। कहते हैं जो गोवर्धन की परिक्रमा कर लेता है उसे भगवान मिलते ही मिलते हैं। इसलिए हमारी बूढ़ी माताएं हैं तो जिनको परिक्रमा गोवर्धन की नहीं जाने, हमारी 84 कोष की परिक्रमा में गोवर्धन की परिक्रमा होगी, पर विशेष रूप से गोवर्धन की जिनको परिक्रमा करना है वो रिक्शे में जाए, जिनको नहीं करनी वो अपनी गाड़ी पर बैठे। ये निर्णय आपको अभी लेके बताना पड़ेगा, ले लीजिएगा। बोलिए बांके बिहारी। चलिए ये तो रही आगे की चर्चा। मानसरोवर गिरिराज दर्शन, राधा कुंड और भरतौन बिहारी जी अक्रूर जी का दर्शन, ये आज की यात्रा में सम्मिलित हैं। अब जैसा कि आपको आज गाड़ियां कहां मिलेंगी, आपको जो अपना आश्रम गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है, आज सारी गाड़ियां उसी आश्रम के प्लॉट पर उसके सामने एक जगह वहां खड़ी मिलेंगी आपको। तो आज आपको पास में ही चलना, ज्यादा दूर नहीं जाना। गौरी गोपाल जो आश्रम अपना है ठाकुर जी के चरणों में, वहीं पर मिलेगी आपको। वृद्ध माताओं के लिए जो प्रयास जारी है श्रीधाम वृंदावन में, यदि आपके हृदय में वृद्ध माताओं के प्रति स्नेह और करुणा है जो कि आपके भीतर है, मेरी माँ कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी माँ की सेवा की। हाँ, तो ये वृंदावन में आप किसी माँ की सेवा करें जिन माओं को आज बच्चों ने घर से निकाल दिया है, अनादर और अपमानित कर दिया है, ऐसी वृद्ध माताओं को श्रीधाम वृंदावन में यहाँ सेवा की जाएगी। आप सभी लोग इस कार्य से जुड़ सकते हैं, और ज्यादा नहीं तो एक माँ को आप 21,000 रुपए देंगे तो वो 21,000 हम बैंक में जमा कर देंगे, उसी के ब्याज से एक माँ जीवन भर भोजन करती रहेगी आपकी सेवा से, आपके सहयोग से। एक माँ जीवन भर, एक माँ को दोनों टाइम का भोजन आप दे सकते हैं। एक जमाना था कि माँ बच्चों को गोद लेती थी, ये मेरा बेटा है, अनाथ आश्रम जाती थी और अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को ले आती थी, हृदय से लगाती थी, अब ये मेरा बेटा हो, गोद ले लिया। एक अनजान बेटे को माँ ने अपना जीवन भर के लिए बना लिया, अब समय आ गया है कि एक अनजान माँ को आप अपनी माँ बनाकर उसकी सेवा का संकल्प लीजिए। एक माँ को आप गोद ले लीजिए। हमारी इच्छा है कि कोई भी माँ जो इस प्रकार की सताई है, ठुकराई है, उसे दर दर की ठोकर ना खाना पड़े, वो बिहारी जी के चरणों में रहें। और बिहारी जी का मेरे द्वारा यदि मैंने किसी को पेट भर रोटी खिलाई और उसने रोटी खा के गोविंद को याद किया, कृष्ण का चिंतन किया, तो बताइए मुझे रोटी खिलाने का भी पुण्य मिलेगा, और रोटी खाने के बाद उसने भगवान का पुण्य किया। जब तक मेरी रोटी उसके पेट में रहेगी और जब तक भगवान का नाम जपेगी, तब तक उसका पुण्य मुझे ही प्राप्त होगा। इसलिए हमें अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, अन्नदान सबसे बड़ा। किसी प्यासे को पानी, भूखे को, कल हमारे भैया जी आए, बोले हम वृद्ध माताओं के लिए पानी की व्यवस्था करवाएंगे, वहां पर ठंडा पानी माताओं को मिले, फ्रीजर लगवाएंगे। आप लोग भी, हमारी एक मैया आई, वो माँ आ जाए, बोल रही थी कि हम भी एक कमरा बनवाएंगे और कमरे में अपनी वृद्ध माताओं के लिए, हमें भगवान ने योग बनाया है, आपको योग ईश्वर ने बनाया है, तो आप कमरा बनवा सकते हैं। आप अपने लिए, जब आपका वो कमरा आपका रहेगा, भगवान ना करे कभी आपके जीवन में ऐसा धर्म संकट आए, भगवान ना करे कि कभी आपके जीवन में कोई कष्ट आए, कभी भगवान ना करे आए और आए तो दास को याद करना, मैं आपकी सेवा करूंगा। आपको ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया है, तो इस आश्रम में एक कमरा आप अपने लिए बनवा लीजिए। जब मन करे आप आइए, वो कमरा आपका रहेगा, एक चाबी आपके पास रहेगी। जब मन करे आप आओ, और जब आप नहीं रहेंगे तो उनमें मेरी बूढ़ी वृद्ध माएं रहा करेंगी। तो आप एक रूम अपने लिए बनाए तो वृंदावन में आपका एक ठिकाना हो जाएगा, और वो आश्रम आपका ही है। जीवन भर आइए, सेवा करिए, माँ के चरण दबाइए, माँ को भोजन कराइए, माँ की सेवा करिए। यदि ईश्वर ने सामर्थ्यता दी है इन वृद्ध माताओं की सेवा करने के लिए, तो आप कर सकते हैं, और सेवा करने से सारे लोग बड़े ही होते हैं, कोई छोटा नहीं बनता। हमारी बहुत सारी माताओं ने इस प्रकल्प से जुड़कर सहयोग किया है। रुक्मणी देवी, बजरंग लाल जी, FR, आप श्री आए, आपने भी वृद्ध माताओं के लिए सहयोग किया है, सेवा दी है। जोरदार तालियां आप श्री के लिए। 21,000 का सहयोग दिया है इन्होंने, एक बूढ़ी माँ को दोनों टाइम का भोजन दिया, जोरदार तालियां। कृष्णा सदन बत्रा जी आप आए, स्वर्गीय अनिल कुमार पांडे और मुन्नी देवी जी आप आए, सुधीर चौधरी रामवीर से हैं, मथुरा से हैं, आप श्री आए, आपने भी सहयोग किया है। ईश्वर चंद्र गुप्ता, संतरा देवी आप भी आए, अजमेर से हैं, होशियारपुर से हैं, आप भी आए। श्रीमती सुशीला गुप्ता, शंकर लाल जी आप भी आए, आपने भी सहयोग वृद्ध माताओं के लिए किया है। 21,000 का जोरदार तालियां दानदाताओं के लिए। रतनबाई पाठक जी के लिए भी जोरदार तालियां, आपने भी सहयोग किया है। विद्या देवी रामनिवास गोयल जी के लिए भी, श्रीमती कमला अजय अग्रवाल जी के लिए, शशिकला जी बेगूसराय से हैं, आपके लिए भी। समरलाल गुड्डी देवी जी आपके लिए भी। रेखा अशोक खरगोन से हैं, आप भी सहयोग कर रहे हैं, जोरदार तालियां बजती रहे आपकी। सहदेव प्रसाद शेखपुरा आपके लिए भी। योगेश कुमार मथुरा जी आपके लिए भी जोरदार तालियां, आपने भी सहयोग किया है। जो नाम मैं यहां से बोल रहा हूं, ये नाम केवल आपने, मेरे बिहारी जी भी सुन रहे हैं कि वृद्ध माओं के लिए सहयोग इन्होंने किया है। सुरेंद्र कुमार सुभाष रानी जी साधना से हैं, मिर्जापुर से हैं, मीरा से हैं, मिर्जापुर से हैं, आपके लिए तालियां। श्री गीता विजयवर्गीय जी के लिए, गिरीश कुमार सक्सेना जी के लिए, साधना सक्सेना जी के लिए, जानकी गर्ग रोहतक से हैं, आप श्री के लिए, और पुष्पा सक्सेना बदायूं से आप श्री के लिए, सत्यनारायण राजरानी अग्रवाल आप श्री के लिए, बाबूलाल गुप्ता जी आप श्री के लिए। इन सभी दानदाताओं की झोलियां भगवान भर के रखें, जोरदार तालियां सभी के लिए।
भगवान इनका मंगल करें। और जब इन्होंने दूसरों का सहारा बनकर आगे कदम बढ़ाया है, जब आप किसी का सहारा बनते हैं तो मेरा कन्हैया खुद आपका सहारा बनता है। और जो दूसरों का सहारा बनता है उसे कभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, कभी किसी के सहारे की। राधे राधे। एक बार प्रेम के साथ दोनों हाथ उठाएंगे। राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपसे सभी दानी भक्तों का जो यहाँ कथा प्रांगण में उपस्थित हैं। और साधना टीवी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि के माध्यम से जो भक्त आज की ज्ञान गंगा का लाभ ले रहे हैं, अपनी सेवा के हाथ बढ़ाकर उन वृद्धमाताओं का सहारा बन रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय जय श्री राधे। अभी हम सुन रहे थे पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से आज तृतीय दिवस की पावन कथा, बड़े ही मधुर मधुर शब्दों में, आनंदमय रस के साथ हम सब लोग भाव विभोर हो रहे हैं। ऐसे में एक लक्ष्य, एक उद्देश्य जिसे साथ कर हम सभी लोग पूज्य महाराज जी के सानिध्य में चल रहे हैं, वो कुछ और नहीं, हम और हमारी माताओं की सेवा और उनका आश्रय। एक वृद्धाश्रम, एक प्रेमाश्रम, जिसमें हमारी माएं जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिन्हें आज हमारे सहारे की आवश्यकता है, उनके सहारे के लिए एक ऐसे वृद्धाश्रम, एक ऐसे प्रेमाश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है। आप सबका सहयोग उसमें हमें मिल रहा है। एक बार जोरदार तालियां आज के उन दानवीर महापुरुषों के लिए जिन्होंने अपने धन का सदुपयोग किया है, अपने समय का सदुपयोग किया है। आइए उनके नाम की उद्घोषणा सुनते हैं। समरपाल गुटी देवी, आप श्री फरीदाबाद हरियाणा से हैं, आजीवन सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित करें। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। स्वर्गीय सिद्धेश्वर पासवान जी की स्मृति में कुमारी शशिकला द्वारा बेगूसराय बिहार से आजीवन सदस्यता हेतु 21,000 रुपए की धनराशि दी गई है। एक बार जोरदार तालियां। स्वर्गीय महावीर प्रसाद अग्रवाल, स्वर्गीय गोमती देवी अग्रवाल, उनकी स्मृति में श्रीमती कमल अजय अग्रवाल दिल्ली से हैं, आप सभी भी आजीवन सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं एवं 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित करें। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। धन्य है वो बच्चे जो अपनी माता पिता की जीते जी सेवा करते हैं, और वो भी कितने अच्छे हैं, कितने संस्कारवान हैं, जो अपने माता पिता के निमित्त इस वृद्धाश्रम में, इस प्रेमाश्रम में अपने सेवा के हाथ बढ़ा रहे हैं। नमन है उन दानवीर महापुरुषों के लिए। एक बार जोरदार तालियां ऐसे संस्कारवान पुत्रों के लिए जो अपने माता पिता के ना होने पर भी उनकी स्मृति में, उनकी याद में, उन महापुरुषों के लिए, ताकि उनको भी लगे हाँ हमारा हर्षवर्धन हो रहा है। और भी दानवीर पुरुष आपके मध्य से निकल के आए। विद्या देवी, राम निवास गोयल, घाट के ऊपर, बॉम्बे, नवदुर्गा आशीष, आप सिर्फ 42,000 रुपए की धनराशि दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। 500 रुपए तुलसीबाई कोरी कूड़ागढ़, 21,000 रुपए रुक्मणी देवी बजरंगलाल एफआर फुलिया, सहदेव प्रसाद शेखपुरा बिहार जी के पुत्र हैं प्रमोद महाराणा परमानंद कुमार, आप श्री 1111 रुपए बच्चे दे रहे हैं उनके, और आप 21,000 रुपए की राशि व्रत माताओं के लिए समर्पित करें। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए जो खुद में जुड़ रहे हैं, अपने बच्चों को भी इस पावन पुनीत यज्ञ से, संस्कार से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 406 प्रदीप सेन, संदीप सेन आसाम, 500 प्रदीप जी कंडा भंडारे में, 1100 अनसुईया व्यास उदयपुर राजस्थान, 1100 कृष्णा परमार उदयपुर राजस्थान, उषा दवे उदयपुर राजस्थान सेक्टर 4 1100 रुपए, योगेश कुमार मधुरानी हाथरस से, सुरेंद्र कुमार सुभाष रानी जी अपने लड़के पंकज जी के जन्म दिवस पर लुधियाना पंजाब से, श्रीमती कमला अग्रवाल, अजय अग्रवाल एवं स्वर्गीय अनिल रोहतक हरियाणा से 21,000 रुपए, पुष्पा सक्सेना बधाई उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए, सत्य नारायण अग्रवाल एवं राज रानी अग्रवाल अहमदाबाद से 21,000 रुपए। जोरदार तालियां इन 21,000 वाले हमारे आजीवन सदस्यों के लिए। सुलोचना देवी दुर्गापुर से आप 1100 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। साथ ही बबीता शर्मा आगरा, कमरा निर्माण हेतु आप एक कमरे का संकल्प ले रहे हैं। एक बार जोरदार स्मृति में 21,000 रुपए की धनराशि समर्पित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। 1100 रामेश्वरी देवी दिल्ली से 1,000 रुपए दान, बड़ौदा से 1100 हितेश बत्रा निशा बत्रा 21,000 रुपए हमें यहाँ कृष्णा बत्रा सदन बत्रा आजीवन सदस्यता हेतु फरीदाबाद हरियाणा से प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार तालियां इन दानवीर महापुरुषों के लिए जिन्होंने आज के इस पावन यज्ञ में अपने धन का सदुपयोग किया है, अपने समय का सदुपयोग किया है, अपने आप को इस पुण्य के प्रकल्प से जोड़ा है, साथ ही अपने परिवार को भी इस संस्कार यज्ञ से जोड़ा है। आपका बहुत बहुत स्वागत बंदन। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए जिन्होंने आज के इस यज्ञ में आहुति लगाकर इस यज्ञ को सफल करने का प्रयास किया है, साथ ही अपने जीवन को भी कृतार्थ करने का प्रयास किया है। बहुत ही मधुर और पावन कथा का रिस्पान हम सभी लोग इस एक छत्र दिव्य प्रांगण में बैठ करके कर रहे हैं। एक बार जोरदार पाएं, ये दास आपकी सेवा करेगा। हाँ, ब्रह्मा जी महाराज के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई, 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान कपिल भगवान प्रकट हुए। आकुति के घर यज्ञ भगवान, देवहूति के घर कपिल भगवान। 9 बेटियां हुई हैं कर्दम जी की। 9 बेटियों का ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों से विवाह संपन्न किया। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, शांति आदि बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से किया। कर्दम जी बोले, देवी मेरा विवाह हो गया, बच्चे हो गए, अब मुझे आज्ञा दो मैं जंगल जाऊं, मुझे आज्ञा दो, अब मैं प्रस्थान करूं। अब देवहूति ठीक है कहकर विदा करती हैं। बेटा पैदा हो गया तो कर्दम जी घर से निकल गए। बेटा हो गया, अब क्या काम करना। जंगल में जाकर तब किया। एक दिन मां देवहूति ने कपिल जी को बिठाया और कहा, निर्विणाम नितराम भूमन सदिंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो।
निर्विणाम निग्राम भूमन सद इंद्रिय दर्शनाथ। हे प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूँ, इनकी इच्छाएं पूरी करते करते घोर अंधकार में पड़ी हूँ। हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन। मां देवहूति अपने पुत्र कपिल से कहा, भगवान कपिल ने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। क्या कहा कपिल जी ने? मां, इच्छाओं की पूर्ति करते करते कई जन्म लग जाएंगे, पर इच्छाएं हैं कि कभी पूरी। मैया, ओ मैया, हो गई पंचायत, अब सुन लो मेरी मां। मैया जी ध्यान देना मेरी मां, इन इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते जिंदगी पूरी हो जाएगी, पर इन इच्छाओं को आप पूरी नहीं कर सकते। एक सज्जन ने एक प्रेत को सिद्ध कर लिया। आपको प्रेत सिद्ध करना है, मैं विधि बता दूं आपको। हाँ? अच्छा, प्रेत को जो सिद्ध कर लेता है ना, फिर उसका सारा काम प्रेत करता है। फिर आप बता सकते हैं कि आज आपने क्या खाया था, एक साल पहले आपने कौन सी कलर की साड़ी पहनी थी, एक साल पहले इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे आप कहां थे। जो व्यक्ति ये सब बताते हैं ना, एक्चुअली वो प्रेत को सिद्ध कर लेते हैं। और ये काम कोई बहुत कठिन काम नहीं है। मैं आपको विधि बता सकता हूं, आप भी कर लेना। क्या है, हम प्रेत को सिद्ध नहीं करना चाहते, हम तो अपने कृष्ण को सिद्ध करना चाहते हैं। इसलिए हम झंझट में पड़ते नहीं, क्योंकि जमाना ना चमत्कार को नमस्कार करता है। यदि मैं अभी बता दूं कि आपने परसों क्या खाए थे और आपके घर पे अभी क्या चल रहा है, आपका बेटा भी यहाँ और आपकी बेटी यहाँ और आपकी बहू अभी ये है यहाँ है, आप कहोगे वाह महाराज जी तो बड़े चमत्कारी, सब जानती हैं, सब जानते। महाराज जी ने प्रेत सिद्ध कर रखा है। आप लोग भी चमत्कार के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमारे हरिद्वार में एक आत्संत थे, उन्होंने 21 साल तक तप किया और उन्होंने तप करने के बाद ऐसी खड़ाऊ बनाई कि वो खड़ाऊ जो पहनता वो पानी में चलता। अब तो हल्ला हो गया कि फलाने दिन बाबा जी गंगा को चल करके पार करेंगे, पांव भी उनका गीला नहीं होगा। बड़ी लाखों की भीड़ लग गई। चमत्कार 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 चमत्कार। खड़ाऊ पहनी बाबा जी ने, सिद्धियां होती हैं मेरी मां, अरिमा महिमा गरिमा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी। 8 सिद्धियां नवनिधि तो हनुमान जी के चरणों में पड़ी है और वो हनुमान जी राम के चरणों में पड़ी है। सिद्धियां से क्या था, बाबा जी ने खड़ाऊ सिद्ध कर ली। और भाई सचमुच बाबा, लाखों की भीड़, बाबा ने चलकर गंगा पार कर ली। और जब बाबा जी गंगा पार कर रहे थे तो उस तरफ से एक नाव वाला आ रहा था, केवट जो नाव, उसने बाबा जी को देखा। सब तो जय जयकार बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा जी की जय। अरे वो केवट ना हंस रहा था। बाबा जी को समझ नहीं आया। बाबा जी ने तुरंत चलते चलते केवट की नाव के पास, वो नाव पे और ये पानी पे खड़े थे। बाबा जी ने केवट से पूछा कि सारी दुनिया मेरी जय जयकार कर रही है क्योंकि मैं चमत्कारी हूं और तू हंस रहा है। तब केवट ने कहा, महाराज मैं आपकी बेवकूफी में हंस रहा हूं, आप जितना मैंने बेवकूफ नहीं देखा। अरे मुझे क्यों बेवकूफ कह रहा, पागल, ये सारी पब्लिक खड़ी जय जयकार कर रही है। केवट ने कहा, सब मूर्खों की भीड़ है। तू कहना क्या चाहता है? केवट ने कहा कि तुमने नदी पार करने के लिए 21 साल लगा दिए, मैं दिन में 21 बार पार कर लेता हूं। नदी पार करने के लिए तुमने 21 साल गवा दिए, इतनी भीड़ जुटा करने की, जय जयकार लूटने के लिए तुमने 21 साल, जो समय तुमने खड़ाऊ सिद्ध करने में लगाई वो समय भगवान की प्राप्ति में लगाए होते तो भगवान मिल जाते, भवसागर से पार हो जाते। नदी की क्या कहे। तुम्हारे जैसा मूर्ख और इनके जैसा बेवकूफ कोई नहीं होगा। चमत्कार कोई बड़ी बात नहीं है। चमत्कार संतों के पीछे घूमता है, संत जो कह दे हो जाता, वही चमत्कार। आप लोग ना चमत्कार के भूखे हो। चमत्कार 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 क्या कहते हो? वो आनंद जादूगर सुना था आपने? वो घड़े से लड़कियों को निकाल देता था, घड़े से लड़कों को निकाल देता था। 25-50 जितनी कहो। फिर तो समस्या ये खड़ी कि भाई फिर माँ बाप की जरूरत ही नहीं, घड़े से पैदा करते रहो। पर वो जादू है, वो रियल नहीं है। सुना आपने? जादू देखा कि नहीं कभी? यही तो चमत्कार है। एक बार मेरे गांव में एक जादूगर आया, वो रस्सी का सांप बना दिया। एक बच्चे को जाल में बांधा और कपड़ा हटाया तो बच्चा गया, 2 कबूतर आ गए। ये चमत्कार बड़ी बात नहीं है। जो अच्छा संत होता है ना, वो चमत्कार इनको सिद्ध क्यों करेगा? वो अपने राम को सिद्ध करने में समय लगाएगा ना। तो आपको लगता है बाबा जी पागल हैं, इनको कुछ नहीं आता, क्योंकि चमत्कार। मैं आपको चमत्कार देखना, मैं आपको मिला दूंगा। मैं बहुत चमत्कारियों को जानता हूं, पर मुझे जरूरत नहीं है ना। मैं चमत्कार को नमस्कार नहीं करता। मैं तो जो रियल है सो है, जो हूं सो हूं। ना मुझे चमत्कारी बनना है ना चमत्कार दिखाना। मेरा तो राम नाम ही सबसे बड़ा चमत्कार है। राम नाम कह के भवसागर से पार हो जाऊंगा, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? बताओ। राम नाम के पत्थर पानी में तर गए, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? हनुमान जी राम नाम को लेकर समुद्र पार करके चले गए, समुद्र छलांग लगाकर पार कर लिया, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? सोने में कभी आग नहीं लगती और रावण की अहंकार की लंका में आग लग गई, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? बंदर भालुओं ने रावण जैसे दिग्गज की सेना पछाड़ दी, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? मुझे जरूरत नहीं है साहब। नहीं, मैं बहुत बड़ा चमत्कार करके दिखा सकता हूं आपको। जरूरत नहीं है। मेरी 1000 माएं भोजन करेंगी और भोजन करके वहां आनंद की सांस लेंगी, उनकी होठों पर मुस्कान आएगी, यही तो चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार भी कुछ हो सकता है कि जिस बेटे ने मां को हाथ पकड़ के निकाल दिया हो, आज वो मां यहां हंसती खेलती मुस्कुराती रहेगी, उसकी आंखों के आंसू सूख गए होंगे और उसकी होठों पे सदा सदा के लिए मुस्कान आ जाए। यदि मैं किसी को मुस्कान दे दूं किसी की होठों पे, तो क्या चमत्कार नहीं है? मैं इस चमत्कार पे विश्वास करता हूं, पर मैं उस चमत्कार पे विश्वास नहीं करता जिसको आप नमस्कार करते हैं। मेरा सिद्धांत थोड़ा सा अलग है, मेरे भाव अलग है।
मेरी पढ़ाई ही अलग है, मेरी आपकी पढ़ाई मेरी पढ़ाई से कोई संबंध ही नहीं है, मैच ही नहीं करती। मेरा नजरिया, मेरा सोचने का, समझने का, देखने का अलग ही है, मैं अलग ही चलता हूँ। जो मेरे ठाकुर कहते हैं, जो मेरे कन्हैया चलाते हैं, जहां ले जाते हैं मैं वहां जाता हूँ। मैं भीड़ में कभी नहीं चलता, बस मैं कन्हैया के चरणों में रह के चलना चाहता हूँ। जहां ले चलोगे, मैं अपने मन से, छोटा सा बच्चा अपने मन से कहीं जाए तो गिर जाएगा। मैं छोटा तो हूँ, बच्चा तो हूँ, पर अपने मन से कहीं नहीं जाता। मैं वो बालक हूँ जो घुटनों के बल चलता है ना, मैं वो नहीं हूँ। जो पैदल चलने लगा छोटा सा बच्चा, वो नहीं हूँ। मैं तो वो बच्चा हूँ जो बच्चा अभी करवट लेना भी नहीं जानता। करवट भी लिवाएगा तो माँ ही लिवाएगी, मेरा कन्हैया ही करवट लिवाएगा। मैं थोड़ा भी बड़ा हो जाऊंगा ना तो माँ गोद से उतार देगी, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ गोद से उतार देती है। छोटे बच्चों को गोद में लेटा करके मालिश करती है, तो दूध पिलाती है, तो बड़ा हो जाए तो गोद से उतार देती है। तो मैं बड़ा नहीं बनना चाहता, मुझे डर है कि यदि मैं बड़ा हो गया तो कन्हैया मुझे अपनी गोद से, और मैं छोटा रहा तो अपनी गोद में रख के मुझे प्यार करेगा, पुचकारेगा, लाड़ करेगा। मैं छोटा रहना चाहता हूँ, मुझे बड़ा बनना ही नहीं। बोलिए बांके बिहारी। इंद्रियां बड़ी परेशान करती हैं। एक सज्जन थे, प्रेत सिद्ध कर लिया। अब प्रेत सिद्ध कर लिया, प्रेत से कहा जाओ बैंक से पैसे ले आओ, तुरंत ले आया। जाओ फलाने के घर गुजिया बन रही है, गुजिया ले आओ, तुरंत ले आया। पर लाया और वापस रखाया। अब बड़ी चर्चा हो गई कि फलाने बड़ी चमत्कारी हैं, चुटकी बजाते हैं काम। अच्छा, वो प्रेत केवल उससे दिखता है जो सिद्ध करता है, आप लोगों को नहीं दिखता। अब चुटकी में काम होने लगा, पर वो प्रेत कहता कि तुम मुझे काम बताओ, फ्री मत बिठाना, फ्री बिठा लोगे तुम्हारे बाल खींचूंगा। अब जिसने सिद्ध किया था बेचारा कितना काम बताए, काम बताता थक गया। अब प्रेत आज उसके बाल नोचने लगे, मारने लगे। अब वो गुरु के पास गया, गुरुजी मैंने प्रेत सिद्ध कर लिया, बड़ा परेशान करता है, काम बताओ, कितना काम बताऊं, तुरंत कर लेता चुटकियों में। वो काम ने सोने देता ना खाने देता, बोले काम बताओ। मैं बोलता हूं जाओ खेत जोत किया, तुरंत जोत किया जाता है। और काम क्या बचा, सारा काम खत्म हो गया। अब काम क्या कराऊं इससे मैं, ये मेरे बाल मेरे को मारता। बोले काम बताओ, नहीं मारूंगा, फ्री नहीं बैठता मैं। गुरुजी ने कहा बेटा, एक बांस का डंडा गड़ाओ और प्रेत से कहो ये काम करो, काम करने के बाद समय बचे तो कहो चढ़ो उतरो, यही तुम्हारा काम। उसके पहले वो गेहूं में चावल मिला के दे देता, कहता अलग अलग करो, गेहूं अलग करो, चावल अलग करो, मिला के दे देता, वो तुरंत कर लेता। अब वो कहता बांस में चढ़ो उतरो, अब वो प्रेत क्या चढ़ता उतरता चढ़ा, यही काम है। फिर बोलता यहाँ ये काम करो, फिर काम खत्म, चलो चलो यही तुम्हारा काम है, चढ़ना उतरना चलना। अब उसको शांति मिली। वाह, जैसे मन, जैसे प्रेत कभी खाली नहीं बैठता, काम चाहिए, ऐसे मन आपका प्रेत है, कभी खाली नहीं बैठता, काम चाहिए। इसलिए मन खाली रहेगा तो शैतान बन जाएगा, यहाँ वहां आपको ले जाएगा। इसलिए मन से कहो ये माला गोल होती है, मन से कहो कि यहीं गोल गोल घूम, ताकि तेरा मन यहीं लगा रहे ठाकुर के चरणों में, यहाँ लगा रहे। जब कोई काम हो तो यहाँ से निकल के काम कर लो, फिर गोल गोल लग जाओ, सीताराम 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 सीताराम, हरे राम राम राम, यही गोल गोल घूमा। मन यहाँ लगेगा ना तो कहीं और फिर लगेगा नहीं। देखिए संसार में दो ही चीज है, या तो अच्छाई है या तो बुराई है, या तो दिन है या तो रात है, या तो अच्छा है या बुरा है, या सुख है या, तीसरा ऑप्शन नहीं है ना। या सत्संग है या कुसंग है, बोलो तीसरा कुछ है। यदि आपका मन सत्संग